हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। जी प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9th का हमारा जो चैप्टर 14 है स्टैटिक्स, उसकी एक्सरसाइज 14.3 के अंदर के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हमारे पास। जैसे हम सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या दे रहा है। कहना है सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज 15 to 44 ईयर्स। ठीक है, कहना इन्होंने कहा कि एक सर्वे किया गया, उस सर्वे के अंदर आपका ये देखा गया कि जो वुमेन्स की डेथ हो रही हैं, ठीक है, 15 से लेकर 44 ईयर्स तक के, उनके कारण जाने गए। एंड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज, आपको परसेंटेज के अंदर ही फिगर्स दी गई हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस रीज़न दिया गया 31.8% में फीमेल की डेथ का रीज़न रहा। न्यूरोसाइक्लिक कंडीशंस आपकी 25.4 रही, इंजरीज 12.4 रही, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस 4.3 रही, रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1 रही और अदर कॉजेस 22.0 रही। आपको फर्स्टली कह रहा है रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको जो डाटा है वो इंडिविजुअली सिंगल आइटम्स का दिया हुआ है। इट मीन जो इसके अंदर ड्रॉ होगा वो आपके पास बार ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो हमारे पास यहीं से निकल कर आता है। नेक्स्ट में पूछा विच कंडीशन इज अ मेजर कॉज ऑफ द वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। अगर आपको इसमें पूछा है कि कौन सा रीजंस है, ठीक है, वुमेन की डेथ का, मीन्स अगर आप इसमें सेकंड इसके पॉइंट की बात करें, फर्स्ट तो में ग्राफ ड्रॉ करना है, सेकंड इसी टेबल को देखकर आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज देखें आपके पास किसकी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, और कितनी 31.8% फीमेल्स। क्लियर, ये हो जाएगा हमारे पास। एंड नेक्स्ट आपके पास थर्ड पॉइंट एक और दिया हुआ इन्होंने, इसमें क्या कह रहा है आपको, कहना ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले ए मेजर रोल इन द कॉज इन सेकंड अवर बीइंग द मेजर कॉज। मीन्स अपने टीचर से डिस्कस करते हुए जनरल हम यहाँ पर अगर दो कॉज की बात करें कि कौन से दो कॉज हो सकते हैं, सबसे पहला तो इसके अंदर पॉइंट आपके पास निकल कर आता है, ठीक है, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। जो मेडिकल फैसिलिटी की कमी है उस चीज़ के कारण ऐसा होता है, क्योंकि रूरल एरियाज़ के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटी है वो काफ़ी पुअर है। एंड सेकेंड रीज़न हम इसके अंदर कह सकते हैं हमारे पास, ठीक है, लैक ऑफ द, किस चीज़ की कमी है, करेक्ट नॉलेज। हम हमारे एरियाज़ के अंदर अगर हम बात करें, अलग अलग एरिया के अंदर जो करेक्ट नॉलेज नहीं है, किस चीज़ की, ऑफ ट्रीटमेंट की, कि हमें कोई भी ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना है। ठीक है, हम सुपरस्टिशियस पॉइंट को लेकर कई बार अपने उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम अपने काम को करते चले जाते हैं। क्लियर, अब इसी को लेकर हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है इसकी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसका आंसर देंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लिखते हुए एक ग्राफ लाइन ड्रॉ कर देंगे आपके पास। ठीक है, ये हमारे पास हमारी ग्राफ लाइंस बन जाएगी। इसके ऊपर हमने अलग अलग लेटर्स को रिप्रेजेंट करना है। आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर क्योंकि यहाँ में पॉजिटिव वैल्यू दी गई है, तो आप 5 के डिफरेंसेस पर ले सकते हैं। ग्राफ कॉपी पर लेंगे तो 5 के डिफरेंसेस पर आपके पास स्मॉल 10 बॉक्सेस आपके पास बन जाएंगे। मीन्स एक स्मॉल बॉक्स आपके पास 0.5 के लिए हो जाएगा। और यहाँ हम जनरल 5, 10 आपकी चॉइस है। अगर आप थोड़ा सा और छोटा करना चाहें, 2, 4, 6 ये करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपके लिए कोई इशू नहीं है, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। क्लियर, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 आपके पास। ठीक है, यहाँ हम अप्रोक्सीमेट सा लेंगे एक मैटर। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको 6 कॉज दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें 6 कॉज बनाने हैं। सबसे पहले आपके पास ये 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ हमने जो पहला, आपको पता है स्टार्टिंग में गैप छोड़ना है हमें। उसके बाद जो फर्स्ट रीज़न हो जाएगा आपका, मैं यहाँ नंबर 1 लिख देता हूँ कि फर्स्ट रीज़न हो गया आपका इनके अंदर। ठीक है, कि जो रहेगा आपके पास इनका हेल्थ इशू का, और वो रीज़न कोई भी हो सकता है आपके पास। क्लियर, उस चीज़ के अकॉर्डिंग ही मैं इसको मेंशन कर दूंगा। आपका हेल्थ रीज़न हो गया फर्स्टली सबसे पहले। ठीक है, फिर हम एक गैप देंगे हमारे पास, फिर सेकंड के लिए आपके पास सेकंड रीज़न हो गया। ठीक है,
सेकंड रीजन हो जाएगा, फिर एक गैप छोड़ देंगे हम बार ग्राफ के अंदर, फिर थर्ड रीजन। यहाँ पर आपने ग्राफ कॉपी पर, जब आप कॉपी पर बनाएंगे तो पूरी डिटेल के साथ इस नाम को लिखना है आपने, ठीक है। इन सीरीज हो जाएगा, एंड फोर्थ के लिए गैप छोड़ दिया, फिर हमने आपके पास फोर्थ रीजन हो जाएगा, ठीक है, एंड फिर गैप, फिर आपका फिफ्थ रीजन हो जाएगा, एंड फिर गैप, फिर आपका सिक्स्थ रीजन हो जाएगा। मैंने इनको सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग लिखे, आपने इनको रीजन्स के साथ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मीन्स आपने क्या लिखे, कॉजेस लिखेंगे, ठीक है। और ये आपके पास फर्टिलिटी रेट बता रहा है आपको, मीन्स जो उसके अंदर डेथ हो रही है उनकी, उस रेट को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज, ठीक है। अब इसी चीज़ को अकॉर्डिंग लिखते हुए हमने इन क्वेश्चंस को आंसर मेंशन कर देना आपके पास, ठीक है। अब आप देखें जो फर्स्ट रीजन है उसके लिए 31.8 है, अगर हम यहाँ से इनको बनाना चाहें। सेकंड के लिए 25.4 है, थर्ड 12.4, एंड फोर्थ 4.3, फिफ्थ 4.1, एंड सिक्स 22.0, ठीक है। इस कंडीशन को जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा और ग्राफिकली आप थोड़ा समझना चाहें तो 2 के डिफरेंसेस के आधार पर भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें एक स्मॉल जो ग्राफ कॉपी बनाएंगे वो एक स्मॉल डिब्बी आपके लिए 0.2 का काम करेगी, तो ये जो पॉइंट के डिफरेंसेस हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आपके लिए। वहाँ पर 1 से 31.8, 30 तक आपके पास जाएगा, और 30 से 31.8 अप्रोक्सीमेट जहाँ भी आपके पास आपको ग्राफ कॉपी पर बोलेगा, ठीक है, लगेगा, वहाँ पर आपने इसको पॉइंट लगा देना है। यहाँ पर हमने क्योंकि 5 के डिफरेंसेस लिए हैं, तो 3 छोटी डिब्बी के बाद से जो स्मॉल बॉक्सेस होंगे आपके पास बने हुए, स्क्वायर बने होंगे, थर्ड और फोर्थ बॉक्स के स्क्वायर के बीच में लगा देंगे आप, उसी लाइन के में चलेगा। नेक्स्ट 25.4 आपके पास 25 तक तो आपका जाएगा ही जाएगा, और आपके पास नेक्स्ट जो हमने कहा कि एक आपका जो स्मॉल स्क्वायर है वो 0.5 के लिए है, ये 0.4 है, तो थोड़ा सा हमने उसके अंदर अपर पोजीशंस की तरफ ऊपर टच करते हुए आपको लाइन लगा देनी है, ये 25.4 हो जाएगा आपके लिए। एंड थर्ड रीज़न आपका इंजरीज का 12.4 है, तो आपके पास 10 और 15 के बीच में मिड पॉइंट्स, मीन्स आपकी पॉइंट जो फिफ्थ स्क्वायर होगा उसके बिल्कुल टच करती हुई लाइन्स आपकी ड्रॉ हो जाएगी। सॉरी, थोड़ी सी और लाइन ऊपर जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट 4.3 और 4.3 एंड 4.1, ये अप्रोक्सीमेट आपके पास, क्योंकि आप ले रहे हैं 4.3 आपके पास जो 9 यहाँ पर स्क्वायर होगा, 9th स्क्वायर होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको 4.3 को ऊपर टच करते हुए 4.1 को नीचे जो स्क्वायर बनेगा उसके साथ लगा देंगे आप, ठीक है। बिल्कुल माइनर डिफरेंसेस के साथ ये आपको वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, 4.3 एंड 4.1, और ये आपके पास 12.4, और नेक्स्ट आपके पास 22, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास फोर्थ बॉक्स होगा जो आपके पास स्मॉल, उसको टच करती हुई लाइन बन जाएगी आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट 22.0 आपके पास। क्लियर? इस तरीके से आपका ये जो बार ग्राफ है वो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर आपको क्या करना, इससे पहले अगर मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ठीक है, इसका जो रियल ग्राफ आपका बनेगा, ठीक है, जो रियल ग्राफ बन रहा है उससे अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वहाँ पर सारे नेम लिखे गए हैं, ठीक है, उनके साथ कंपेयर करके हम इसको मैच भी कर सकते हैं। बिल्कुल सेम फिगर के अंदर, शेप के अंदर आपके पास बनकर ग्राफ तैयार हो रहा है, बार ग्राफ आपका। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपका, उसको हमें किस प्रकार से करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो, ठीक है। आपकी इंडियन सोसाइटी के अंदर अलग अलग ये दिए हुए हैं इन्होंने कि शेड्यूल कास्ट के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स 940 हैं पर 1000 बॉयज़, एसटी में 970, नॉन एससी एसटी 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, रूरल 930, अर्बन 910। आप देखें, अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, आपको आगे इसमें देखते हैं कि हमें क्या रहा है, मेंशन क्या करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग अबव बाय एक बार ग्राफ एंड इन द क्लासरूम डिस्कस बट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। एक तो बार ग्राफ बनाने के लिए खुद मेंशन कर दिया इन्होंने, सेकेंडली इन्होंने क्या कहा हमें कि इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है। कंक्लूजन आप जो मर्जी लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, जो भी आप लिखेंगे वो सारा का सारा हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हम इसके कंक्लूजन की बात अगर हम देखें जनरली 970 सबसे ज़्यादा आपके पास, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, पर 1000 बॉयज दैट इज 970 इन इज फॉर एसटी, ठीक है,
एंड मिनिमम आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, ठीक है, दैट इज़ 910 इज़ फॉर अर्बन, ठीक है। आप इसका रीजंस ये मेंशन कर सकते हैं आपके पास। इसको थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में लिखा भी देता हूँ लिखा हुआ। पहले हम थोड़ा ग्राफ बार ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट के लिए। इसमें देखिए आपको बार ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे हमारे पास, तो किस प्रकार से आपके पास ये बार ग्राफ बन जाएगा, ठीक है आपका। और क्योंकि हमें 900 से इसको जंप करवाना है, तो आपके पास ये स्टार्ट होता है 0 से, तो यहाँ आपके पास आप किंक बना देंगे। इट मीन्स ये जंप हो गया आपके लिए, ठीक है, वैल्यूज़ का, कि जो आपके पास डायरेक्ट आप 910 पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप 10 के डिफरेंसेस लें 20 के लिए, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने 910 ले लिया ये वैल्यूज़ को, ठीक है, 910 वैल्यूज़ ली और उसी के अकॉर्डिंग हम इन वैल्यूज़ को आगे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। हमारे पास 910, 920, 13, 14, 915, 916, 970, 980, 970 ही आपके पास मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर गैप, इक्वल गैप के साथ बॉक्स ग्राफ कॉपी पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो बॉक्सेस वहाँ पर बने हुए हैं बड़े स्क्वेयर्स, उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। फर्स्ट गैप छोड़ दिया। नेक्स्ट आपके पास ये किसके लिए हो जाएगा, SC कैटेगरीज के लिए। नेक्स्ट है गैप, फिर ST के लिए, एंड नेक्स्ट गैप, फिर आपके पास ये नॉन SC ST हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर गैप छोड़ेंगे हम आपके पास, फिर आपके पास ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, हम इसको BD लिख लेते हैं। फिर गैप छोड़ेंगे आप, ठीक है, ये नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे आपके पास, NBD लिख लेते हैं हम इसको। फिर गैप छोड़ेंगे आप, ठीक है, फिर आपका ये रूरल एरिया हो जाएगा, फिर गैप, फिर आपका ये अर्बन एरिया हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब आप अगर इनकी वैल्यूज़ देखते हैं, SC के लिए आपके पास 940 है, नेक्स्ट 90, 70, 920, 950, 920, ठीक है, 930, 910। अब इनके लिए हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये वैल्यूज़ हमने इसलिए लिख रही है ताकि हम जब आपके पास स्टेटमेंट अगर हमारी गायब भी हो जाए तो प्रॉब्लम ना रहे क्वेश्चंस के अंदर। आपके पास 940 तक ग्राफ कॉपी, यहाँ पॉइंट्स वाला जो सिस्टम है वो सारा का सारा आपका खत्म हो जाता है, ये आ जाएगा। 970 के लिए 970 की सीट में हो जाएगा आपके पास, क्योंकि हम बोर्ड पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आपके पास थोड़ी सी लाइन, ठीक है, आपकी हम कह सकते हैं कि कर्व्ड शेप के अंदर भी लाइंस आपकी बनेंगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ग्राफ कॉपी पर ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी। ये 920 के लिए हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इनकी बिर्थ भी आपको कम ज़्यादा दिखाई दे रही होगी, लेकिन ग्राफ कॉपी पर आपकी जो बिर्थ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बिर्थ दिखाई देगी आपको। एंड नेक्स्ट आपके पास 950 के लिए हो जाएगा, ठीक है, 950 के लिए आपके पास ये चीज़ आ गई, क्लियर। उसके बाद आपके पास 940 के लिए, नहीं सॉरी, नेक्स्ट 920 हो गया, 940, 970, 920, 950, फिर 920 आपके पास, मीन्स बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास 920, फिर 930, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपके पास 910। ग्राफ कॉपी बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर बन जाएगा आपके पास, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, इशू नहीं होगा आपका कोई भी। 930, ठीक है, एंड 910 आपके पास, क्लियर, ये वैल्यू हो जाएंगी। ये आपके पास हमारा बार ग्राफ हो गया। उसके बाद इसके कंक्लूजन पर बात करनी थी हमने, ठीक है, कि इसके कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलता है। सबसे पहले अगर मैं इसको आपको ग्राफ कॉपी पर बना हुआ कलर ग्राफ शो करूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम फिगर आपके पास आपको शो हो रही है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट के अंदर इन्होंने क्या कहा था, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट द फ्रॉम द ग्राफ। यहाँ से आपके पास क्या डिस्कशंस निकली है, आप कुछ भी मेंशंस कर सकते हैं इसके बारे में, जो भी लिखना चाहें। जैसे मैं आपको शो कर रहा हूँ, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज दैट इज अ 970, जो मैंने आपको पहले कहा था, इज फॉर ST, एंड द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज दैट इज अ 910 इज फॉर अर्बन। आल्सो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 इज ग्रेटर इन द रूरल एरियाज देन दैट इन अर्बन। अर्बन के कंपैरिजन में रूरल में ज़्यादा है। और भी आप कंपैरिजन देखें, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स देन दैट इन नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपके पास बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंपैरिजन नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। रूरल के अंदर कंपैरिजन आपके पास, ठीक है, अर्बन के मुकाबले ज़्यादा है। एंड आपके पास SC ST, ठीक है, इज ग्रेटर देन, आपके पास हम कहते हैं इज देन दैट
इन द नॉन SC/ST, ठीक है, इनके अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास ज़्यादा है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना रीज़न बताया। यहाँ जर्नल्स रियलिटी क्या है उसके ऊपर हमने काम नहीं करना, मतलब हमें अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखते हैं कि आपको क्या कह रहा है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा, हमें कह रहे हैं कहना गिवन बिलो आर द सीट्स वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शंस, ठीक है। फर्स्टली ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स, एंड सेकंड विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। ए के अंदर आप देख रहे हैं कि 75 सीट्स हैं, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो आपका बन जाता है, ठीक है, ए, पार्टी ए, ठीक है। आपके पास यहाँ से अकॉर्डिंग इन्होंने जो दिया गया है, ए आपके पास 75, बी 55, सी 37, डी 29, ई पार्टी को 10 सीट्स मिली हैं और एफ पार्टी को 37 सीट्स मिली हैं। अब इनके लिए हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे हमारे पास, ठीक है। बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास हमें, क्योंकि यहाँ से वैल्यू 10 से चाहिए, आपके पास आप चॉइस है, जैसे मर्जी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। बार कॉपी पर आपके पास ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हो गया, आप एक बड़े स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे 10 होगा और उनके बीच में 10 स्मॉल स्क्वायर्स होंगे, तो एक स्मॉल स्क्वायर आपके पास 1 का काम करेगा, ठीक है। तो आपकी जो ये वैल्यूज़ हैं वो भी बड़ी हेल्प कर देंगी। 10, 20, 30, 40, 15, 16, 70, 80, और इधर से आपके पास गैप छोड़ा आपने नेक्स्ट ए पार्टी के लिए, फिर गैप नेक्स्ट बी पार्टी के लिए, गैप नेक्स्ट सी पार्टी के लिए, गैप नेक्स्ट डी पार्टी के लिए, गैप नेक्स्ट ई पार्टी के लिए हो जाएगा, ठीक है, आपका गैप एंड नेक्स्ट एफ पार्टी के लिए, ठीक है। और ये विड्थ आपने एक एक स्क्वायर की ही ले लेनी है, जिससे आपके पास ग्राफ में भी आसानी रहेगी। ए पार्टी को 75 सीट्स, तो आपके पास यहाँ ग्राफ कॉपी पर स्मॉल 10 होंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर जब इसको ड्रॉ करेंगे तो 5 तक चले जाएंगे आपके पास। क्लियर, ये चीज़ हो जाएगी आपके पास। एंड बी 55, तो 5 स्मॉल बॉक्सेस ले लेने आपको, 75, 55 आपके पास। सी 37, तो इसमें 30 के बाद 7 स्मॉल स्क्वायर ले लेंगे हम, उसकी सीट के अंदर लाइंस खींच लेंगे। डी के लिए आपके पास 29, तो 30 से पहले एक स्क्वायर छोड़ देंगे हम, वो 29 हो जाएगा आपके लिए। ई के लिए 10, एफ के लिए 37 आपके पास, ठीक है, मीन सेम बिल्कुल इसी हाइट के अंदर आपके पास बन जाएगा ये 37, 10, ठीक है। क्लियर, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, बार ग्राफ हो जाएगा। और इसको अगर हम रियल ग्राफ बार ग्राफ से आपके पास जो कंपेयर है उससे कंपेयर करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम इसी शेप के अंदर आपके पास बार ग्राफ बनकर तैयार हो रहा है, जिनके अंदर विड्थ और गैप दोनों ही इक्वल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। उसके बाद देखेंगे हमारे पास ये हमारे बार पहले जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे ये हमारे बार ग्राफ के ऊपर थे, ठीक है। आगे हमें क्लास इंटरवल्स दिए गए, इट मीन्स आपके पास यहाँ पर हिस्टोग्राम या पॉलीगॉन्स ड्रॉ होंगे, ठीक है। जैसा भी कहा गया होगा उसके अकॉर्डिंग हमने इन ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। आपके पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ठीक है, कि इसमें हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर करेक्ट टू द मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग, ठीक है। 40 लीव्स जो प्लांट के थे उनकी मेजरमेंट ली गई, उसके अकॉर्डिंग एक सारा डाटा तैयार किया गया, ठीक है। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा, जो डाटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। और सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम के अंदर जो क्लास रेक्टेंगल्स होती हैं वो कंटिन्यू एक दूसरे से अटैचड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन भी इन्होंने कर रखा है, देखो हिंट, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस, हमें क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस फॉर्म में लेना होगा। आपको लेंथ जो दे रहा है, ठीक है, हमारे पास हमें जो गिवन कर रहा है ये 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to, ठीक है, 171 एंड 172 to 180। उसके बाद नंबर ऑफ लीव्स आपको दे रहा है कितने, 3, 5, 9, 12,
सॉरी 5 4 2, टोटल नंबर ऑफ लीव्स हैं जो ये 40 हैं। क्लियर। इसको हम क्लास इंटरवल में बदलेंगे आपके पास कंटिन्यू क्लास इंटरवल के अंदर, ताकि हम इसको सॉल्व कर पाएँ सही ढंग से। उससे पहले हम देखते हैं आगे क्या मेंशन कर रहा है आपको। इज देयर एनी आउट अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, क्या इसके लिए कोई और सुटेबल भी डाटा बन सकता है आपके लिए? ठीक है, अगर हम करना चाहें। यस, कौन सा हो जाएगा आपके लिए इसके सेकंड क्वेश्चन का? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं वो आपके पास हो जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको? इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग? वाई? नो, नहीं, ये ऐसा नहीं है आपके पास। ठीक है, इसके अगर हम मेंशन करना चाहे रीजंस के बारे में तो आप ये लिख सकते हैं एज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स दैट इज अ 12 हैज देयर लेंथ इज बिटवीन द 144 टू 153, या जो हम बनाएंगे नया 144.5 टू 153.5 वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिलीमीटर। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द लीव्स, ठीक है, देयर लेंथ इज़ 153। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 12 के 12 लीव्स हैं उनकी लेंथ 143 है या 145 ही है या 144.5 ही है। ये इनके बीच में लाई करता है, वो कुछ भी हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके नंबर ऑफ लीव्स को, आपके इस क्लास इंटरवल को एक नया क्लास इंटरवल बनाएंगे हम। ठीक है, इस क्लास इंटरवल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक लोअर और उसके अपर का डिफरेंसेस देखेंगे। 127 126 डिफरेंस कितने का? 1 का हाफ कर देंगे 0.5। तो आपने क्या करना है, अपर लिमिट के अंदर इसको ऐड कर देना है। ठीक है, ये आपके पास ऐड हो जाएगा। क्लियर। और जो लोअर लिमिट है उसमें से माइनस करना है। इसमें से माइनस किया 170.5 हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे 126.5 होगा। ये कंटिन्यूस ही बनाने के लिए किया गया, तो यहीं से चाहे डायरेक्ट आप लिख दिए, मेंशन कर दी। ठीक है, ये यहाँ से नीचे आ जाएगा आपके पास, यहाँ से इसको नीचे लिख देंगे, यहाँ से आपके पास 162.5 आ जाएगा, 171.5 हो जाएगा आपके पास। क्लियर, ये आपका क्लास इंटरवल बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आपके पास करना क्या होगा, हमें वो देखते हैं कि आपके सेकंड थर्ड क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं। अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो उसके लिए देखेंगे, क्योंकि कंटिन्यू फॉर्म के अंदर बनेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ हमें जो स्टार्ट करना है 0 से आपके पास जाएगा और डायरेक्ट मुझे पहुँचना है 117.5 पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर किंक बनाएंगे कि जंप हो गया आपके पास एक्स एक्सिस का। तो 117.5 एंड 126.5 135.5। ठीक है, आपके पास आप इन वैल्यूज़ को लिखेंगे। नेक्स्ट 144.5, नेक्स्ट 153.5, नेक्स्ट 162.5, नेक्स्ट 171.5। ये आप साथ में ही लिखेंगे। यहाँ पर आपके पास ये शो नहीं हो रहा, 180.5 आपके पास। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपके पास राइट साइड वाई एक्सिस के ऊपर, क्योंकि वैल्यू हमें 2 4 इस 1 1 के डिफरेंसेस के साथ ही चाहिए एक प्रकार की, तो आपकी चॉइस है 2 का डिफरेंस ले लीजिए चाहे 1 का ले लीजिए। ठीक है, 2 4, क्योंकि गैप यहाँ पर ऊपर सारा सेम चल रहा है तो इसलिए इस तरफ किंक नहीं बनेगा आपके पास। 8 10 12 14। ठीक है, ये वैल्यू बन गई आपके पास। अब यहाँ देखिए 117.5 से लेकर 126.5 तक 3 है आपके पास, 3। तो आपने 2 और 4 के बीच में जो मिड टर्म्स बॉक्स बनेगा, स्मॉल स्कोर बॉक्स होगा, वहाँ तक लगा देंगे। नेक्स्ट 5 तक कंटिन्यू रहेगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट 9 तक, 8 और 10 के बीच में आपके पास 2 का डिफरेंस है। ठीक है, और आपके पास क्या चीज़ है, 2 का डिफरेंस है। बीच में जो ग्राफ कॉपी हम देखेंगे तो स्मॉल 10 बॉक्सेस होंगे, तो 5 बॉक्सेस आपके लिए 1 का काम करेगा। ठीक है, तो ये 3 है आपका, ये 5 है, ये 9 है आपके लिए। एंड नेक्स्ट आपके पास 12 तक ले लेंगे वैल्यूज़ को। एंड नेक्स्ट आपके पास 5 तक, एंड नेक्स्ट आपके पास 4 तक। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। एंड नेक्स्ट आपके पास 2 तक। यहाँ हम बिना ग्राफ कॉपी की हेल्प से बना रहे हैं इसलिए थोड़ी सी आपको राउंड दिखाई दे रही है, लेकिन जब वहाँ आप ग्राफ कॉपी पर करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास ये शेप बन जाएंगी। ठीक है, और आप इसको अगर कंपेयर करना चाहें, आपके ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा
ठीक है। इसको कंपेयर करना चाहे तो आप कंपेयर करके देख भी सकते हैं। क्लियर। इस तरीके से आपका जो रियल ग्राफ है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपने सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उन सभी को कंप्लीट कर लेना है। क्लियर। और आगे जो क्वेश्चन 5 से 9 तक है आप उनको खुद ट्राई करके देखेंगे। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज करेंगे ताकि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको उनसे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें। आप अगर एक टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ प्लीज़ जरूर शेयर करें। ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।